नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताऊंगा चने की बुआई से लेकर अंत तक संपूर्ण जानकारी, जिसमें चने की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण और खाद उर्वरकों की मात्रा और उनको देने का सही समय, बीज की मात्रा एवं बीजोपचार, चने की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में, सिंचाई का समय और चने की फसल में लगने वाले सभी रोगों का नियंत्रण। चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण। चने की फसल में बुआई की बात करें तो बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रखना है। पछेती बुआई करने से उत्पादन में कमी होती जाती है। चने की फसल में बीज दर की बात करें तो छोटे दाने वाली किस्मों की 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं काबुली चना की 80 से 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखनी है। बीज की बुआई 8 सेंटीमीटर गहराई पर करनी है, क्योंकि अधिक गहराई पर बुआई करने से उकटा रोग का प्रकोप कम होता है और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है एवं लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। अब खाद उर्वरकों की बात करें तो चने की फसल में असिंचित क्षेत्र में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस आखिरी बुआई जुताई के समय मृदा में डाल देना चाहिए तथा सिंचित क्षेत्र में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर 12 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर आखिरी जुताई के समय खेत में उर कर देना चाहिए। अब चने की फसल में फास्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट द्वारा देना चाहिए, क्योंकि पौधे को सल्फर की पूर्ति भी हो जाती है। अब बात करते हैं बीज उपचार की। जड़ गलन व उकटा रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना है। इसके अलावा 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपयोग करना है। जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप है वहाँ 100 किलोग्राम बीज में 400 ml क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC मिलाकर बीज को उपचारित करना है। बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचार करने के बाद ही बुआई करना है। 1 हेक्टेयर के बीजों को उपचारित करने हेतु 3 राइजोबियम कल्चर के पैकेट पर्याप्त है। बीजों को PSB कल्चर से उपचारित करने से फास्फोरस उर्वरक कम देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि PSB बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधे को उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। अब चने की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में बात करें तो उनमें पहली किस्म है RSG 973। इसको आब्बा के नाम से भी जानते हैं। इस किस्म की औसत उपज 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म सूखा, जड़ गलन और उकटा के साथ साथ फली छेदक और जड़ गांठ सूत्रकृमि के लिए प्रतिरोधक है। अब दूसरी किस्म की बात करते हैं RSG 902। इसको अरुणा भी बोलते हैं। इस किस्म की औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म उकटा, सूखा, जड़ गलन, जड़ गांठ सूत्रकृमि और फली छेदक के लिए प्रतिरोधक होती है। अब
तीसरी किस्म के बारे में बात करते हैं। RSG 1499। यह काबुली चना की किस्म है। इस किस्म की औसत उपज 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म सूखा, जड़ गलन एवं उकटा रोग के प्रति सहनशील होती है और फली छेदक कीट के प्रति सहनशील होती है। अब अगली किस्म के बारे में बात करते हैं। अगली किस्म है RSG 974। यह किस्म पचेती एवं बारानी खेती के लिए उपयुक्त है। इस किस्म की औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म उकटा व जड़ गलन रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है। अब बात करते हैं सिंचाई की। चने की अधिकतर खेती बारानी क्षेत्र में की जाती है, परंतु जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पहली सिंचाई बुआई के 40-50 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई फली आने पर करें। यदि एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो 60 दिन पर दी जानी चाहिए। अब चने में प्रथम निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 35 दिन पर तथा आवश्यकता पड़ने पर दूसरी निराई गुड़ाई पहली निराई गुड़ाई के 20 दिन बाद करें। यदि निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो तो बुआई के तुरंत बाद पेंडामेथिलिन 30 EC की 750 ग्राम सक्रिय मात्रा पानी में मिलाकर छिड़काव करने पर खरपतवारों से नियंत्रण पाया जा सकता है। खड़ी फसल में दीमक लगने पर 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ देवें। अब बात करते हैं फली छेदक की। फली छेदक फली लगने पर उनमें छेद करके अंदर का दाना खाकर खोखला कर देता है। फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फूल आने से पहले तथा फली लगने के बाद मेलाथियान 5% या क्विनोलफोस 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुरके। अब चने की फसल में लगने वाले रोग के बारे में बात करें तो चने की फसल में सबसे ज़्यादा उकटा रोग लगता है। इसमें चने के पौधे सूख जाते हैं और यह रोग आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, चने में इस रोग के नियंत्रण के लिए बुआई के समय पानी के साथ 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक दवा सिंचाई के साथ देवें। खड़ी फसल में इस रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। चने में एस्कोकाइटा अंगमारी रोग से ग्रसित पौधे में तने, पत्तियों एवं फलियों पर छोटे, गोल एवं भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। रोग के लक्षण दिखाई देते ही मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं झुलसा रोग की। झुलसा रोग में निचली पत्तियों का पीला पड़कर झड़ना एवं फलियों का कम बनना इस रोग का विशिष्ट लक्षण है। इस रोग के प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होकर भूरे हो जाते हैं। फूल मर जाते हैं व फलियां बहुत कम बनती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें।
झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते ही मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।